छू लो आसमान में। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने वेब की दुनिया में बहुत कुछ अलग करने की ठान रखी है। चैतन्य रामैया उनका नाम है और जाहिर तौर पर जब युवा कुछ अलग सोचता है और अलग करना चाहता है तो देश भी समझ सकता है कि वाकई इस युवा में कुछ संभावना है। हमारे साथ खुद हैं चैतन्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने वेब की दुनिया में बहुत कम उम्र में, बहुत कम समय में बहुत कुछ करने की कोशिश की है। ये इसकी जानना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब और कैसे की आपने? बेसिकली ये आइडिया मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से चल रहा था और मैं जब डिप्लोमा में था, मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया था, तो मैं एक कंपनी से जुड़ा था। वो कंपनी के साथ मैं एज अ सेल्स मार्केटिंग काम कर रहा था। तो मेरा एक विज़न है, जो विज़न रहता है लोगों का, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था जी। और वो कंपनी में मैंने काम करने के बाद मेरा एक विज़न क्लियर हुआ और फिर 3 सालों तक मैं वहाँ पे काम करता रहा। और 3 सालों के बाद मुझे पता चला कि लीडरशिप और गोल सेटिंग और लाइफ में अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा बाकी लोगों से। तो मैंने सोच लिया कि अपना कुछ स्टार्ट करेंगे जो लोगों के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और काफ़ी यूज़फुल होना चाहिए वो। जैसे किसी को वेबसाइट बनाना हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल सर। और क्या क्या कर सकता है? आपकी कंपनी का नाम बताइए और कंपनी में और क्या क्या आपने सोचा है? वेबिन्योर हमारे कंपनी का नाम है। वेरी गुड। एंड हम सारे टाइप के वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं सारे लोगों के लिए। बेसिकली ये हमने स्टार्ट किया था इसलिए क्योंकि आज की डेट में हर बिजनेस जो है वो ऑनलाइन हो रहा है और पूरे वर्ल्ड में उसका एग्जिस्टेंस होता है अगर वो ऑनलाइन है तो इंडिया में मैं चाहता था कि हर बिजनेस ऑनलाइन हो और ये मेरा ड्रीम है कि आने वाले कुछ सालों में 3 या 4 सालों में इंडिया का हर वो बिज़नेस जो हम एक एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं वो उसका ऑनलाइन एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा, अगर हम आज के युवाओं की बात करते हैं तो मैक्सिमम युवाओं से ज़्यादा हर वर्ग के लोग कहीं ना कहीं से अपने आप को सबसे ज़्यादा बिजी रखते हैं सोशल साइट्स पे। क्या आपको लगता है कि उन लोगों को भी आप अपनी तरफ झुका पाएंगे? बिल्कुल। सोशल साइट्स एक तरीके से एक अच्छा प्रभाव भी है पर उसको ज़्यादा अगर हम यूज़ करेंगे तो वो यूथ्स के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। जहाँ तक कि आती है बात वेबसाइट की, अभी इंडिया में हज़ारों लाखों इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं और अमेरिका में भी उतने ही है। बट अमेरिका में मोर देन 80% स्टूडेंट्स के पास खुद का एक वेबसाइट होता है, खुद वो टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं और उन पे कोडिंग करते हैं। बट इंडिया में जहाँ तक कि हम एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो वो पूरा थ्योरी होता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी से सारे यंगस्टर्स जुड़े और उनके टेक्निकल ग्रोथ हो जो उनको एक्चुअल में आगे जाके कंपनीज में काम आने वाला है और काफ़ी उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी वो अच्छा साबित होगा। आपके सर्किल में लोगों ने किस तरह से आपको रिस्पॉन्स दिया कि भाई क्या करने जा रहे हो, बहुत कुछ कर सकते हो? कभी ऐसा रिस्पॉन्स मिला? हाँ, शुरुआत में तो लोग मुझे बोल रहे थे कि वेबसाइट की तो ज़रूरत होती नहीं है, स्टूडेंट्स को बोलो या यंगस्टर्स को बोलो। क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल लेंगे कि एक कपड़े की दुकान का, तो कपड़े की दुकान में जो हम कपड़ा लेने जाते हैं तो अगर सपोज आपका कपड़े का दुकान अंधेरी में है तो अंधेरी के लोग आपके शॉप पे आके कपड़ा लेंगे। कोई चर्चगेट से नहीं आएगा या कोई नागपुर से नहीं आएगा या कोई दिल्ली से नहीं आएगा। बट जब मैंने उनको ये कंसेप्ट बताया कि आपका वेबसाइट होना चाहिए जहाँ पे आप आपका कपड़ा शो करोगे, तो जैसे कि अभी आज की ज़माने में ऑनलाइन शॉपिंग आ चुकी है, तो वो जो कपड़े की दुकान अंधेरी में है वो अगर कपड़े उन्होंने ऑनलाइन डाले तो वो पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में भी वो कपड़े सप्लाई कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा और यूथ्स के लिए, जैसे कि आपने मुझे अभी बताया कि क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि हर एक यूथ, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि किस लाइन पे जाएं, उसको आप बिल्कुल क्लियर करके बताइए कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए अगर इस फील्ड में जाएं तो। हाँ, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि आप अगर फील्ड में जा रहे हो तो आपको फील्ड का नॉलेज आना चाहिए। तो जहाँ तक कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए तो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बीएससी आईटी में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे उनको इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं आता है कि जो उनको बहुत आगे काम आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम वेबिनार की तरफ से उनको ट्रेन करेंगे और उनको सारी टेक्निकल चीज़ें हम समझाएंगे और एक प्रैक्टिकल उनको ट्रेनिंग हम देंगे जिसके थ्रू वो टेक्निकल चीज़ों में आगे बढ़ सकें। ऐसा कोई वेबसाइट आपने बनाया है जिससे लोग अगर आपसे जुड़ना चाहें? हाँ, तो उसके बारे में बताइए। webinar.in हमारे वेबसाइट का नाम है। स्पेल कर दीजिए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। WEBENEUR.IN।
ये हमारा वेबसाइट है जहाँ पे हम सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको अगर वेब डिज़ाइनिंग सीखना है, स्टूडेंट्स के लिए वो ऑप्शन हमने अवेलेबल कर रखा है। वेरी गुड। और बाकी बिजनेसेस के लिए जिसके पास छोटे से लेके मीडियम साइज या बड़ी कंपनी भी होगी, तो उनको ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है। आज की डेट में कोई न्यूज़पेपर लोग कम पढ़ते हैं, पर ऑनलाइन मोबाइल पे, फेसबुक पे लोग ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल। तो फेसबुक पे एड्स, काफ़ी सोशल मीडिया पे हम एड्स करते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से हम मार्केटिंग। अच्छा, आप तो देखिए हर फील्ड में जाते होंगे, हर तरह के लोगों के बीच जाते होंगे। युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं के मन में क्या ज़्यादातर आपने क्या मतलब जब बातचीत होती है तो क्या महसूस करते हैं, आपकी क्या चाहते हैं आज के युवा? आज के युवा जो है उनको एक अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। देश बदल रहा है, मोदी जी ने मेक इन इंडिया लाया है, स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने हमको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे यंगस्टर्स, जैसे कि ज़माना जैसे चल रहा है, जैसे कि पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन करो, फिर एक नौकरी मिलेगी, 9 से 5 तक काम करो, घर आओ, ये लाइफ आज की यंगस्टर नहीं चाहती। आज की यंगस्टर चाहती है कि वो कुछ बड़ा करके दिखाए और शुरुआत करे कुछ नए चीज़ का। अच्छा, बहुत लोग चैतन्य ये नहीं समझ पाते कि अगर हम वेबसाइट बनवाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है या कम पैसा लगता है। कुछ आइडिया दे सकते हैं आप उनको कि कितने बजट तक में, मतलब बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके बजट में हम करके देंगे? शुरुआत में ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था। जैसे ही मैंने 2 साल पहले शुरुआत की थी वेबिनार की, तो मैं काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी बिजनेसमैन से मिला, तो मुझे यही उनसे जवाब मिला कि ये तो बहुत महंगी चीज़ होती है। तो इसी के लिए हमने ये स्टार्ट किया है कि जो मार्केट के प्राइस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जो कि छोटे बिजनेस वाले या मीडियम साइज बिजनेस वाले अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आए कि जिसमें उनको वेबसाइट से लेके उनकी मार्केटिंग तक बहुत ही कम बजट में होगा, और उनका ROI जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, वो भी हम गारंटीड देते हैं कि तुम एक पर्टिकुलर 6 मंथ के पीरियड में आपको वेबसाइट के थ्रू इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई कि इस तरह की तैयारी है, इस तरह की सोच है। आने वाले समय में अपनी कंपनी को आप कहाँ देख पा रहे हैं, कहाँ तक लेके जाएंगे? आने वाले समय में तो कॉर्पोरेट में एंटर करना है, एंड कंपनी तो बड़ी होगी जब लोगों का फ़ायदा कंपनी से होगा। तो मेरा तो एम ये है कि ये कंपनी से जुड़े हुए लोग, हर वो शख्स जिनका एक बिज़नेस है, जो एक स्टूडेंट है, जो कुछ आगे जाके करना चाहता है, मेरा गोल यही है कि सबको एक अच्छा बिज़नेस यहाँ से मिले, एंड अच्छा उनके बिज़नेस का ग्रोथ और ब्रांड उनका आगे उठ के चले। और जैसे ही ये होगा तो कंपनी तो आगे बढ़नी ही है सर। मैंने कुल मिलाकर आपको लग रहा है कि आप आसमान छू लेंगे? थैंक यू सर। लग रहा है? लग तो रहा है सर। तो आकाश, हम चाहेंगे कि आप छूइए ही मत, पूरे आकाश को मुट्ठी में कर लीजिए। और निश्चित रूप से जब चैतन्य जैसे लोग कुछ अलग सोचते हैं, यानी उनकी ईमानदारी जो है वो इसी बात से समझी जा सकती है कि वो बिल्कुल मौलिकता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और किसी की नकल नहीं है, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन देने की बात की है, आपको लगता है कि आपके पास कोई भी आएगा तो खाली हाथ लौट के नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो बिल्कुल बेझिझक होकर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आपका जो भी ख्वाब है, आपकी जो भी सोच है, आपका जो भी बजट है, उसके साथ साथ चैतन्य आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे, है कि नहीं? यस सर, डेफिनेटली। है ना? और कोई कुछ कहना चाहते हो आप आज इस मौके पर? हाँ, हमने एक सोशल कॉज चालू किया है। वेबिनार हमारी वेब डेवलपमेंट डिज़ाइन कंपनी के साथ साथ हमने एक वेबिनार सोशल करके एक ऑर्गेनाइजेशन हमने चालू किया है। वेरी गुड। जिसमें हम उसके तहत क्या क्या करते हैं आप? उसमें हमने अभी तक तो 4 इवेंट्स किए हैं। जो हर दिवाली आती है, अभी दिवाली जो हमारा त्यौहार होता है, वो त्यौहार में हम फटाके लेते हैं और नए कपड़े लेते हैं। तो ये मैंने दिवाली के टाइम पे ही, हर दिवाली हमारे वेबिनार सोशल एक इवेंट करता है, जो कि हमने एक ही मैसेज दिया कि आप फटाके लेने की जगह उन लोगों के लिए कुछ खाने की चीज़ें लो जिन लोगों को खाने का नहीं मिलता है, जो गरीब लोग होते हैं। एंड जो हम नए कपड़े लेते हैं दिवाली में, तो पुराने कपड़े हम फेंक देते हैं। तो मैंने ये वेबिनार सोशल चालू किया और हमारे वॉलंटियर्स को बोला कि सारे वो पुराने कपड़े आप सब लोगों से कलेक्ट करो और उन लोगों को कपड़े डोनेट करो जिन लोगों को कपड़े भी नहीं होते पहनने के लिए। तो हमने ये शुरुआत की थी मुंबई से, और पिछले साल हमने ये मुंबई, भोपाल, इंदौर, कोलकाता, नासिक, नागपुर, पुणे, ये सारी सिटीज़ में, और भी काफ़ी सिटीज़ में धीरे धीरे पूरे इंडिया पे छा जाना है। उसके बाद पूरे इंडिया के बाहर भी आप जाएंगे? हाँ, ये सोशल का हमारा एक ही एम है कि इंडिया में आने वाले 5 सालों के बाद ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि जिसको खाना
और कपड़े, ये जो बेसिक ज़रूरत होती है, ये सबकी पूरी होनी चाहिए। तो यही बिल्कुल हमारे एक social का इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर, और इच्छा के साथ साथ शक्ति, यानी इच्छा शक्ति आपके अंदर है तो कहा जा सकता है कि आप भी चैतन्य की तरह कुछ अपना कर सकते हैं। और यही वक्त की डिमांड भी है कि आपको अपना कुछ देना है, तो इस समाज में आप अपनी पहचान अलग तरीके से बना सकते हैं। और इसके सफ़र को देखकर कहा जा सकता है कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे आपको कि आप जिस रास्ते पे बढ़ते जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिले। इस खास चर्चा में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।